हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड अच्छा रहा होगा। यहाँ पे नया हफ्ता शुरू हो गया है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे थोड़ा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। और टेक्निकली दो जो सिग्नल हैं वो कुछ अच्छा इशारा नहीं कर रहे हैं। एक सिग्नल के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, जो राइजिंग वेज है। उसके बाद हमने ब्रेक डाउन देखा तो हमने एक सडन फॉल यहाँ पे देखा। अब कहाँ सपोर्ट है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पिछले एक महीने से निकल के आ रहा था, अब वो दोबारा से इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छा सिग्नल बिटकॉइन के लिए नहीं है। और टेक्निकल के साथ में क्या न्यूज़ है जिसकी वजह से हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, वो भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन हमने थोड़ी समझदारी दिखानी है। अगर बिटकॉइन के ऊपर प्रेशर आता है या बॉटम अभी नहीं हुआ है, तो हमारे पास कुछ तो फंड रहना चाहिए कि हम एवरेज आउट कर सकें या हम बाद में पार्ट में बाय कर सकें। तो ये समझदारी ज़रूर दिखाइएगा आप, जो है थोड़ी सी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। यहाँ पर बिटकॉइन के अलावा हम बात करने वाले हैं इथीरियम की, मैटिक की, एडीए की, बीएनबी की और डॉज कॉइन की, जिसके बारे में आप ज़्यादातर हमसे पूछ रहे हो। कोशिश कर रहे हैं हम बड़े कॉइन्स को लगातार आपके साथ में यहाँ कवर करें। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों, बिटकॉइन $21,000 के नीचे फिसल गया था। और यहाँ पर अगर आप हमारी वीडियोस को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, $21,000 ही क्यों बोला हमने क्यों नहीं बोला $22,000, या हमने क्यों नहीं बोला कि $20,000, क्यों यहाँ पर हमने $21,000 बोला, इसका आपको ऑलरेडी हमने पुरानी वीडियोस के अंदर जवाब दिया हुआ है। लेकिन इन शॉर्ट आपको बता दूं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है, वो आती है फिबोनाची की रेशियो 0.236। और आप देखोगे पहले भी ये एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करती रही है। अब अच्छी बात क्या है, इसको यहाँ पर पिछले एक दो दिन से सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पर अब जो है एक इमीडिएट सपोर्ट आप कह सकते हो, ये $21,000 बिटकॉइन के लिए है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और वो ध्यान रखना है जो राइजिंग वेज है। देखो, 4 आवर के चार्ट में लेते हो तो थोड़ा छोटा आपका चार्ट बनता है, और उसके हिसाब से लगभग यही $21,000 के आसपास हमारा जो है इसका सपोर्ट मिल रही थी, या इतना डाउन जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप और बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो, या जहाँ से ये डाउनफॉल शुरू हुआ था उसकी रेंज को काउंट करते हो, तो लगभग हमें दिखता है कि यहाँ पे $5-6 हज़ार का डाउनफॉल। अगर उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हो तो ये जो है अपने जो दोबारे रिसेंटली जो इसने बॉटम बनाया था $17,500, उसको भी छू सकता है। यहाँ पे टेक्निकल्स को ऑब्जर्व करना है, लेकिन यहीं पे दुनिया ख़त्म हो जाती है या यही चीज़ टेक्निकली काम करेगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक चीज़ आपको सिग्नल देती है, लेकिन उसके साथ में राइजिंग वेज में हमें देखना पड़ता है कि वॉल्यूम गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ काम करती है, और पिछले 2-3 दिनों से देखते हो तो वॉल्यूम जो है वीकेंड में तो वैसे भी कुछ खास नहीं होता। अब ये हफ्ते के अंदर कैसे वॉल्यूम दिखता है वो जो है इंडिकेट कर सकता है। तो इसके जो है इंडिकेटर के साथ में या इस बेयरिश पैटर्न के साथ में आपने वॉल्यूम को ऑब्जर्व करना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या गिर रहा है। अगर गिर रहा है तो हमें थोड़ा सा और प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक चीज़ तो ये, लेकिन ये जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं अभी, जो रिसेंटली निकल के आया, कनाडा का जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने साल की $30,000 की जो है एनुअल लिमिट लगा दिया, उससे ज़्यादा आप बाइंग नहीं कर सकते। और हम सबको पता है मेन क्या है, जब तक लोग नहीं आएंगे या बाइंग नहीं होगी, लोग इसको हाथों हाथ नहीं लेंगे, तो यहाँ पर बढ़ेगा कैसे प्राइस, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो चीज़ निकल के आई उसने भी एक प्रेशर बनाया। फेड की मीटिंग के अंदर लोगों ने लगता है जज गलत कर लिया, और साथ के साथ जो मिनट सामने निकल के आए पिछले हफ्ते की, आने वाले टाइम के अंदर भी वो इंटरेस्ट रेट हाइक को कंटिन्यू रख सकते हैं अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया। उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। लगातार हैक की न्यूज़ हो या बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें फ़िलहाल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए नई नहीं है। इसके साथ में आपको चीज़ों को एडजस्ट करना है, सपोर्ट को यहाँ देखना है। शॉर्ट टर्म में हो तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है और उस हिसाब से पैसे कमाने हैं। अब $21,000 पे अगर आपने एंट्री ली होगी, और अब जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ ध्यान रखने की है, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि अगर ये यहाँ नहीं टिकता तो कहाँ तक आ सकता है। लेकिन अब अगर यहाँ से रिकवरी दिखती है इस हफ्ते के अंदर,
तो इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, ये 50 जो है आप कह लीजिए डेली मूविंग एवरेज, एक तो ये रेजिस्टेंस है $22,400, लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है, टेक्निकली एक बड़ा रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकली एक बड़ा रेजिस्टेंस है जो कि आपको ध्यान में रखना है, वो है 200 वीकली मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर आप देखोगे इसने लगातार जब से इसके नीचे क्लोज किया था बड़ा प्रेशर बना के रखा और 1 महीने के लगभग इसके नीचे ही ये रहा, बार बार इसको हिट करता और वहाँ पे डाउन कर जाता। अब यहाँ पर जैसे ही उसने इसको ब्रेकआउट किया तो फिर ये एक सपोर्ट निकल के आया, बार बार उसके नीचे आता लेकिन वहाँ से रिकवरी करके उसके ऊपर क्लोज कर रहा था, जो कि एक अच्छा सिग्नल था। अब यहाँ पर अब की बार क्या हुआ, इसके नीचे आया और इसके नीचे क्लोज किया, साथ के साथ में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिबोनाची की उसको टेस्ट किया। अब यहाँ पे आपको जो बात ध्यान रखनी है, $23,000 से लेके $23,300 का जो जोन है वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आ गया है। अब पिछली बार की तरह इतना आसान नहीं होगा इसको शॉर्ट टर्म में ब्रेक करने के लिए। अब क्या 1 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे अगर $1,000-2,000 का जंप हो जाता तो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चीज़ें लगती, लेकिन इसने जंप नहीं लिया। तो अब यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम हमारे हिसाब से करना चाहिए और इतना आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल रहा पिछला 1 महीना। तो हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर हमें और देखने को मिले शॉर्ट टर्म के अंदर, हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए इसके नीचे थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिले। और जितना इसके नीचे रहेगा उतना ही पैनिक का माहौल बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रहेगा और उतना ही लोगों के मन में ये रहेगा कि बिटकॉइन बॉटम हो सकता है, हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं मिलती $21,000 के आसपास, तो इसको अगली जो सपोर्ट मिलती है वो मिलती है लगभग आपका $20,000 पे। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अब यहाँ पर मंथली क्लोजिंग भी हमें पता है हफ्ते भर के अंदर होनी है, 8-9 दिन के अंदर होनी है। तो एक और इम्पॉर्टेंट लेवल हमें ध्यान रखना है कि $22,000 से ऊपर कम से कम ये क्लोज कर पाए, अगर हम चाहते हैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कि हाँ कुछ तो होप हो, उम्मीद हो बिटकॉइन को लेके। अगर ये नहीं कर पाता है तो डबल प्रेशर इसके ऊपर बनेगा, फिर हो सकता है दोबारा से $20,000 को टेस्ट करता दिखे। और अगर वहाँ नहीं टिकता है तो हो सकता है जो इसने अभी रिसेंटली लो बनाए थे, जो इसको एक सपोर्ट मिल रही थी $18,000 और $17,500 को भी जो है ये छूता दिखे। इस चीज़ को भी फ़िलहाल के लिए अब इग्नोर नहीं कर सकते। कंडीशन मैंने आपको बता दी, वीकली और मंथली कैंडल के अंदर वीकली क्लोज तो ऑलरेडी हो चुका है, वो प्रेशर बना रहा है। अगर मंथली कैंडल भी अगर इसके नीचे क्लोज होती है $22,000 के, तो एक बड़ा प्रेशर यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर टेक्निकली पड़ता है। अगर यहाँ से ये पार करता है जो हमने बताया $23,300 से ऊपर, तो फिर अगला टारगेट इसका हमारा $25,000 से लेके $25,500 का खुलता है। ये चीज़ को आपने ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपने यहाँ ट्रेड लेनी है और $20,000 के आसपास या $21,000 पे अगर आपका विजन थोड़ा सा आगे का है, 6 महीने 1 साल का है, तो कोई पार्ट में बाइंग कर सकते हो और कोई बुरी बाइंग यहाँ पे हम नहीं कहेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ से हो सकता है 5-10% और डिस्काउंट हो जाए, लेकिन अपॉर्चुनिटी यहाँ से बहुत ज़्यादा है आने वाले टाइम के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न बिटकॉइन के अंदर देके जाने की। ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात। अब बात कर लेते हैं इथीरियम की। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ से ये भागेगा ही ऊपर जाता रहेगा, और हम आपको लगातार यही बोल रहे थे कि अगर यहाँ 1800 पे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, $1,600 के आसपास आए तो हम इसके अंदर एंट्री बनाने की देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने $1,600 के आसपास यहाँ पे एंट्री ली होगी। अगर देखें टेक्निकली तो फिलहाल ये 50 डेली मूविंग एवरेज की बात करें, वो इसके लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पे हमने ये भी बोला था पार्ट में बाइंग करनी है, एक तो $1,600 के आसपास आप एक एंट्री ले सकते हो, दूसरी एंट्री इसके अंदर $1,400 के आसपास बनती है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, पार्ट में करना है, ताकि अगर हम कुछ ऊपर के में भी ले लें तो हमारे पास कुछ ना कुछ फंड्स रहे कि हम एवरेज आउट कर सकें। इसके जो टारगेट हैं आपके होने चाहिए। अब फिलहाल के लिए टारगेट है $1,750 से $1,800 और दोबारा से $2,000 आने वाले टाइम के अंदर अगर बिटकॉइन के अंदर चीज़ें अच्छी होती हैं तो देखने को मिल सकता है। मैटिक को लेके भी हमने आपको बोला था कि अगर आप पहली एंट्री देख रहे हो $0.77 के आसपास आप ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपने वहाँ एंट्री ली होगी। दूसरी एंट्री मिलती है लगभग $0.68 के आसपास। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अच्छा कॉइन है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है, लेकिन बिटकॉइन के ऊपर प्रेशर है तो उसका प्रेशर पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर पड़ रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी भी कई कॉइन्स हैं जो है वेट कर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन के पेयर के अंदर टूट नहीं रहे हैं, जो कि एक अच्छा सिग्नल यहाँ देता है। अगर हम
बात करते हैं XRP को लेके। XRP के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर टेक्निकली जो है कुछ खास इसके अंदर नहीं देखने को मिल रहा है, और बिटकॉइन की तरह इसके अंदर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, इस रेंज में भी कोई जो है बुरा नहीं है। अगर आप बाय करते हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो, तो एक अच्छा आपको रिटर्न ये देके जा सकता है। BNB को लेके काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट बनता दिख रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस की बात करें, फिलहाल $300 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो 333 से लेके $340 इसका टारगेट हो सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें, जैसा हमने बोला कि $280 के आसपास मिले, आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। पहली एंट्री यहाँ बनती है। दूसरी एंट्री के लिए आप देख सकते हो लगभग 240 से $250 के बीच में एंट्री। बाकी डॉज कॉइन की बात करें, शिबा इनू की तरह इसने भी थोड़ा सा पंप लिया और अब यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है, और ये दोबारा से हमारी रेंज में है, जिसके अंदर आप अगर एंट्री बनाते हो तो आप ले सकते हो। 0.065 से लेके $0.067 के बीच में एक एंट्री अच्छी मिलती है। अगर यहाँ पे आप लेते हो, इससे थोड़ा तो 5-10% ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें पूरा पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम के अंदर एक क्विक 20-25% का आपको प्रॉफिट देके जा सकता है। इसका इमीडिएट टारगेट आप लेके चल सकते हो 0.075 से लेके $0.09 तक, और ब्रेकआउट इसके अंदर कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि आप देखोगे दूसरे अगर यूज्ड केस से कंपेयर करते हो तो कुछ खास इसका कोई यूज्ड केस नहीं है। आप खुद समझते हो ये चीज़ें। अगर आप टेक्नोलॉजी के बेस पे या चीज़ों को देख के करते हो, या आप कोई यूज्ड केस को देख के करते हो, तो इसके अंदर कोई हमें ज़्यादा कुछ देखने को पोटेंशियल नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आप देखते हो कि इसके अंदर पंप होते हैं या चीज़ें हो सकती हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा रिटर्न ये देके चले जाए। लेकिन इससे बेटर कॉइन्स बहुत सारे हैं। ADA की बात करें, कार्डानो की बात करें, उसके अंदर भी हमें यहाँ पे एक एंट्री दिखती है, जहाँ पे ये पेज रिसेंटली लो बनाया था वहीं के आसपास है, तो इसके अंदर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो आने वाले टाइम के अंदर। ये भी आपको $0.6 से लेके $0.75, और आने वाले टाइम के अंदर 2-3x का भी पोटेंशियल ये कॉइन रखता है। तो इन कॉइन्स पे आप ध्यान रखिएगा। बाकी और कोई कॉइन हो हमें बताइएगा, हम जो है शेयर करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर आपके लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आप कमेंट करिए, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यही हमें आपका प्यार है, यही हमें मोटिवेट करता है। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ बने हुए हैं। टेलीग्राम और ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू।